भारत अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक आकर्षक केंद्र बन चुका है और मेक इन इंडिया अभियान की मदद से भारत हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर है, क्योंकि वैश्विक दिग्गज या तो भारत में विनिर्माण संयंत्र लगा रहे हैं या लगाने के प्रयास में हैं, जो भारत के 1 अरब से अधिक कंज्यूमर के बाजार और उनकी बढ़ती हुई परचेजिंग पावर से आकर्षित हैं। और यही नहीं, भारतीय कंपनियां अब चीन और चीनी मार्केट को तगड़ी टक्कर दे रही हैं और इसका उदाहरण हाल ही में देखने को मिला है। दरअसल भारत के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल के फलदायी परिणाम दिखने शुरू भी हो चुके हैं। यहाँ पर हम बता दें कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात 2013-2014 के $6,600 मिलियन से रिकॉर्ड 88% बढ़कर 2021-2022 में $12,400 मिलियन का हो गया है। और इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में मोबाइल फोन, IT हार्डवेयर जैसे लैपटॉप, टैबलेट, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी और ऑडियो, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटो इंडस्ट्री है। यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं, जहाँ भारत पहले यही सब सामान चीन से आयात किया करता था और अब आप देखिए, जब से भारत ने स्वदेशीकरण अपनाना और उसका स्वाद चखाना दुनिया को शुरू किया है, रिकॉर्ड अपने आप बनने लगे हैं। और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी यानी कि NPE का उद्देश्य ही है कि भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ESDM के लिए वैश्विक केंद्र बनाना। यानी कि यहाँ भारत ने एक लक्ष्य रखा था और उसको आने वाले 1 साल में हासिल भी करना शुरू कर दिया है। और ग्लोबल हब बनने के लिए इस नीति का मुख्य उद्देश्य कंपोनेंट के लिए देश में क्षमताओं को प्रोत्साहन देना और प्रेरित करना तथा विश्व में स्पर्धा करने के लिए उद्योग के अनुकूल वातावरण बनाना है। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को प्रोत्साहित करने तथा आवश्यक इकोसिस्टम बनाने के लिए बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना यानी कि PLI, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट तथा सेमीकंडक्टर के प्रोत्साहन के लिए योजना यानी कि SPECS और रिवाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम यानी कि EMC 2.0 तथा IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। अब इन सब से आप भारत की इच्छा शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं, जो अब चीन ही क्या दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को स्वदेशीकरण का स्वाद चखाने का मादा रखती हैं।